नरहरि पटेल एक अच्छे रंगकर्मी, उद्घोषक एवं मालवी तथा हिंदी के सुविख्यात कवि हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आपने समय की प्रकृति और जनमानस की मानसिक आवश्यकताओं को समझकर कविता लेखन के क्षेत्र में, चाहे वह मालवी भाषा में हो अथवा हिंदी भाषा में, अपने समकालीन सभी प्रकार के काव्य शिल्प को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया है। मालवी कविता के अतिरिक्त नरहरि पटेल ने मानवीय मूल्यों पर आधारित अनेक निबंध लिखे हैं। इन निबंधों में आपने जीवन मूल्यों और जीवन के आदर्शों पर तटस्थ भाव से विचार किया है। जाने क्या मैंने कही नामक निबंध संग्रह में आपने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जो भी काव्य लिखा है उसमें निहित भाव और भाषा, व्यवहार और जीवन दर्शन से प्रेरित है। आपके साहित्य में अध्यात्म और दर्शन से जुड़े हुए संस्कार हैं। स्वयं को जानने और परमात्म शक्ति से ऊर्जा लेने का संबल आपको इन्हीं संस्कारों से प्राप्त हुआ है। मालवा के श्रेष्ठ, वरिष्ठ और भावुक कवि नरहरि पटेल की कविता मालवी लोक जीवन का प्रतिबिंब है। आपने मालवी के अतिरिक्त हिंदी और भीली बोली में भी रचनाएं लिखी हैं। आपने जहां एक और मालवी में ध्वनि गीत लिखे हैं, वहीं दूसरी ओर मालवी गज़ल का प्रणयन भी किया है। आपने दोहे, हाइकू, रुबाई, मुसद्दस और लोक दिनों पर असंख्य गीत रचनाएं की हैं। आपके मालवी गीत और गज़लें जीवन, लोक और समय का साक्ष्य देती हैं। आपने अनेक गद्य रूपक भी लिखे हैं। संगीत नाटकों के लिए भी आपने गीतों की रचना की है। आपने लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोकगीत और मालवी बोली के संदर्भ में समय समय पर अधिकारपूर्वक लिखा है। नरहरि पटेल ने मालवी में ध्वनि और लोकगीतों के अतिरिक्त गज़ल भी लिखी हैं। इन गज़लों की भावभूमि मालवा संस्कृति के साथ साथ वर्तमान संदर्भों से भी जुड़ी हुई हैं। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का अंदाज आपकी गज़लों में देखते ही बनता है। प्रस्तुत है यहाँ पर आपकी एक गज़ल, नज़र ठगी की ठगीरी, आपके ही शायराना अंदाज में। मालवी में पहली बार गज़ल विधा में मैंने कहने की कोशिश की है कविता को। बहुत ही मौजू छंद है जिसमें गायकी है, लोक धुनें हैं। गज़ल का संसार भी मेरा बहुत प्यारा संसार है। तो ध्वनि गीतों के रचाव के बाद में समाज की जब विभिन्न खरोंचों को मैंने देखा, उसे मालवी गज़ल में व्यक्त किया है। मालवी में बात करते हुए रदीफ और काफिये जैसे जैसे बढ़ते गए, मेरी यात्रा गज़ल की बढ़ती गई। वैसे उर्दू में गज़ल के जो विभिन्न शेर होते हैं उसमें अलग अलग बात, अलग अलग विषय को लेके भी बात कही जा सकती है, लेकिन उस बात को फिर रदीफ और काफिये में निभाई जाती है। मैंने वो भी किया है, लेकिन मैंने समय विषयबद्ध भी बात कही है गज़ल के माध्यम से। लेकिन ऐसा कहते हुए मालवी में लोक गंध की बात को कही है मैंने, और इसमें कहीं भी संप्रेषण को खरोंच नहीं आती है ये बात कहते हुए। अब आप देखिए, मैं गज़ल आपके सामने रखता हूँ। नजर ठगी की ठगीरी, नजर ठगी की ठगीरी, न्यास खिड़की में, नजर ठगी की ठगीरी, न्यास खिड़की में, तरस टंगी की टंगीरी, ने प्यास खिड़की में। नजर ठगी की ठगीरी, न्यास खिड़की में, तरस टंगी की टंगीरी, ने प्यास खिड़की में। वातावरण देखिए कि अंधारो गुप है, अंधारो गुप है, डूबी गाम की बस्ती, अंधारो गुप है। सब जगह अंधेरा है, जीवन कैसा अंधकार में हो गया। अंधारो गुप है, डूबी गाम की बस्ती, देख लो चल को करे है उपास खिड़की में। चल का उजाला उपवास कर रहा है खिड़की में, उपवास कर रहा है, इसका आप अर्थ देखिए। देख लो चल को करे है उपास खिड़की में। भूखा है, उजाला भूखा है,
देख लो चल को करे है उपास खिड़की में, नजर ठगी की ठगीरी न्यास खिड़की में। चरक लो एक उड़ीने गयो है सांझ पड़े, चरक लो एक उड़ीने गयो है सांझ पड़े, चरक लिए कली बैठी उदास खिड़की में, चरक लिए कली बैठी उदास खिड़की में, चरक लिए कली बैठी उदास खिड़की में। हदस है दुख है पीड़ा है रंज है आंसू, हदस है हादसे हैं पीड़ा है, क्या नहीं आज जीवन में, कैसा दूभर हो गया जीवन हमारा। हदस है दुख है पीड़ा है रंज है आंसू, उम्र है एक ने रोना 50 खिड़की में। उम्र तो एक है, रोने 50 किस्म के हैं, तरह तरह के, कितनी तरह के रोने हो गए हैं, नाना प्रकार के। हदस है एक है, हदस है दुख है पीड़ा है रंज है आंसू, उम्र है एक ने रोना 50 खिड़की में। गटरगू बोलता हमारा जीवन कितना खुशहाल था, कितनी खुशहाली थी, कितनी रंगरलियाँ थी, जीवन जीवंत था जीवन हमारे घर आंगन में, हमारे घर आबाद थे। लिखा है कि गटरगू बोलता सुख का कसा कबूतर था, हमारा परिवार महकता था चहकता था। गटरगू बोलता सुख का कसा कबूतर था, सिमट गयो आपनो गुमसुम आगास खिड़की में, सारे गम सिमट करके खिड़की में आ गए जीवन के। सिमट गयो आपनो गुमसुम आगास आकाश आगास खिड़की में, नजर ठगी की ठगीरी न्यास खिड़की में। आखिर में मक्ता कहा है छाप कवि की कि खुशी की चांदनी, इतनी पीड़ाएं, इतनी आपदाएं, इतने वर्जनाएं होने के बावजूद भी एक आशा है कवि को। ये कहता है कि खुशी की चांदनी, खुशी की चांदनी उतरेगा कदी तो घर पे, वो खुशी की चांदनी हमारी छत पर कभी तो आएगी। खुशी की चांदनी उतरेगा कदी तो घर पे, पटेल देख जो वेगा उजास खिड़की में। होगा प्रकाश आज नहीं तो कल जरूर होगा, ये आशा है इस गीत के, इस गजल के माध्यम से कहा है। पटेल देख जो वेगा उदास खिड़की में, नजर ठगी की ठगीरी न्यास खिड़की में, तरस टंगी की टंगीरी ने प्यास खिड़की में। लोक संस्कृति के उन्नायक नरहरि पटेल के मालवी गीतों में राष्ट्रीयता का स्वर माधुर्य और अधिकांश स्थलों पर बहुत ओजस्विता के साथ मुखर हुआ है। गुलमोरी धरती नामक गीत में आपने अप्रतिम गीत्यात्मकता के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना को अभिव्यंजित किया है। लीजिए अब मैं आपके सामने एक ऐसा गीत सुनाता हूँ जिसमें हमारा पूरा पर्यावरण है, हमारा लोक है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे संतत्व का जीवन है। बचपन से ही मैंने मालवी कविता से प्यार पाया है माँ की तरह से, और इसीलिए इस उम्र तक आते आते मुझे इस मालवी रंग ने बाखबर रखा है कि मैं सरल से सरल बात कहूँ, सहज भी हो, सरल भी हो और मन को भाने वाली बात हो। और जब भी बेहाली और दुर्व्यवस्था ने मन को आहत किया है, मेरी कविता अपने आप बाहर आई है। उसमें मैंने जब भी पीड़ा व्यक्त की है तो उस अभिव्यक्ति में जनपदीय मुहावरा आया है अपने आप। मारी गुलमोरी धरती गुलक्यारी धरती प्यारी है मारी जानो मारी, गुलमोरी धरती गुलक्यारी धरती प्यारी है मारी जानो मारी, चांदीरी धरती सोनारी धरती वाली है मारी जान, थारा खेता में मोती उगे है हंस उड़े आसमान,
थारा खेता में मोती उगे है, हंस उड़े आसमान। कोक तो तारी है रतनारी, कोक तो तारी है रतनारी, जन्मे है भगवान ओ मारी। जन्मारी धरती पुण्यारी धरती, प्यारी है मारी जान ओ मारी। चांदी री धरती सोनारी धरती, वाली है मारी जान। अनधन दाता भारत माता, बेटा थारा करसान। खेती और देश हमारा, किसान तेरा बेटा है। जो अनधन दाता है, अनधन दाता भारत माता, बेटा थारा करसान। और मन का राजा मस्त फकीरा, मन का राजा मस्त फकीरा, नेक कसा इंसान नो मारी। दूधारी धरती पूतारी धरती, प्यारी है मारी जान नो मारी। चांदी री धरती सोनारी धरती, वाली है मारी जान नो मारी। गुलमोरी धरती गुलक्यारी धरती, प्यारी है मारी जान। नेक विचारे सांच उचारे, तन मन से बलवान। हमारा देश का जो भारतीय है वो सकारात्मक ही सोचता है, सही सोचता है, उसे शिक्षा यही मिली है, हमारे संस्कार ऐसे ही मिले हमें कि नेक विचारे सांच उचारे, तन मन से बलवान। गान वजंता साधु ने संता, गान वजंता साधु ने संता, गाइया अमृत गान मारी। गीतारी धरती सीतारी धरती, प्यारी है मारी जान मारी। चांदी री धरती चांदी री धरती, सोनारी धरती, वाली है मारी जान मारी। गुलमोरी धरती गुलक्यारी धरती, प्यारी है मारी जान। मीरा रा मंदिर मस्त कलंदर, सारा वर्णन हमारा सांस्कृतिक परिवेश ही देखो आप। मीरा रा मंदिर मस्त कलंदर, चौपाला में तान। घर घर में चौपालों में लोग गीत गूंजते हैं, संतों के गीत गूंजते हैं। मीरा रा मंदिर मस्त कलंदर, चौपाला में तान। और घटघट में संतोष समायो, घटघट में संतोष समायो, धापी गया मैं मानो मारी। संतारी धरती व जनतारी धरती, प्यारी है मेरी धरती संतों की धरती है, संगीतज्ञों की धरती है, गीत की धरती है, नर्तन की धरती है, सांस्कृतिक धरती है मेरी धरती। मीरा रा मंदिर मस्त कलंदर, चौपाला में तान। मीरा रा मंदिर मस्त कलंदर, चौपाला में तान। घट में संतोष समायो, घट में संतोष समायो, दापी गया मैं मानो मारी। संतारी धरती व जनतारी धरती, प्यारी है हमारी जानो मारी। चांदी री धरती चांदी री धरती, सोनारी धरती, वाली है हमारी जान। मालवी संस्कृति घर परिवार और तीज त्योहार के हास परिहास से ओतप्रोत है। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव मालवी लोकगीतों में भी बहुतायत से अभिव्यंजित हुआ है। झुमको नरहरि पटेल की एक बहुत लोकप्रिय रचना है, जिसमें आपने मालव अंचल के जीवन को बहुत जीवंतता के साथ चित्रित किया है। प्रस्तुत है यह लोकगीत भी स्वयं कवि के ही स्वर में। ये झुमको गीत एक पारिवारिक गीत है। इसमें कथानक है। कथानक ये है कि एक लड़की जो ननंद है वो पहली बार ससुराल से शादी के बाद में घर लौटती है, पियर लौटती है। और आप जानते हैं कि विवाह के पश्चात जब लड़की लौट के आती है तो उसमें बहुत परिवर्तन, कई तरह से परिवर्तन साफ नजर आते हैं। तो बड़े अंदाज में वो भौजाई, वो भाभी उस ननंद से सवाल करती है कि वो जो झुमका था, जो एक तरह का झुमका, वो तू कहाँ खो के चली आई जो तेरे पास था? कुमारी में मेरे साथ रही है तो मैं जानती हूँ। 5 सवाल करती है और फिर 5 उत्तर देती है वो ननंद भौजाई को। प्रश्न है, कविता है झुमको। झुमको का बोले आई वो ननंदली, झुमको का बोली आई वो। झुमका आखिर कहाँ खो के आ गई तू, गुम करके आई, गुमा करके आई। झुमको का बोले आई वो ननंदली, झुमको का बोली आई वो। वागा में गई थी तू पेला में गई थी, वागा में गई थी तू मेला में गई थी, कलियां में गई थी तू फूला में गई थी। गजरों का बोली आई वो ननंदली,
गजरो का बोल। देखिए, लोकगीतों में हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति है, फूलों के माध्यम से, गजरे के माध्यम से, कलियों के माध्यम से। ये सारे माध्यम मैंने इसमें लिए हैं, ये समझने की बात है। वागा में गई थी तू, फूला में गई थी, ससुराल गई, वागा में गई थी तू, फूला में गई थी, कलियां में गई थी तू, फूला। अर्थात तुझे वहाँ सहेलियाँ भी मिली होगी, छोटी लड़कियाँ भी मिली होगी, सब मिले होंगे। वागा में गई थी तू, मेला में गई थी, कलियां में गई थी तो फूला में गई थी। जब वहाँ गई थी तो गजरो कहाँ बोलिए आई वो ननंदली, गजरो कहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। जमुना जी गई थी तू, गंगा जी गई थी, जमुना जी गई थी तू, गंगा जी गई थी, साथे सहेलियाँ के पानी तू गई थी, गगरो कहाँ बोली आई वो ननंदली, गगरो कहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। फिर वो कहती है कि मारा जंगल की तू प्यारी हिरनिया, हिरनी है बड़ी चंचल होती है, ब्याह के पहले भी तू मेरे घर आंगन में चंचल हिरनी की तरह से ठुमकती थी, घूमती थी, कूदती थी, फांदती थी, वो तेरे पास में एक चंचलता थी। मारा जंगल की तू प्यारी हिरनिया, फिरती फिरकणी मारे आंगनिया, मारा जंगल की तू प्यारी हिरनिया, फिरती फिरकणी मारे आंगनिया, ठुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, ठुमको कहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। फिर वो प्रश्न करती है कि थारा पगा में या डोर कसी बांधी, आखिर ये तेरे में स्थिरता आ कैसे गई है, तू थम कैसे गई है, किसने बांध लिया, किसके बंधन में बंध गई तू। ब्याह के बाद में पूछती है कि थारा पगा में या डोर पस, ये बड़ी प्रतीकात्मक बात पूछती है वो। थारा पगा में, कोई पग में डोर बांध के आई नहीं है वो, पर वो प्रश्न कर रही है कि थारा पगा में या डोर कसी बांधी, मधुमती हथौड़ी तू वहीगी आधी, थारा पगा में या डोर कसी बांधी, मधुमती हथौड़ी तू वहीगी आधी, मस्ती कहाँ बोली आई वो ननंदली, मस्ती कहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। ये गीत पूरी तरह से लोक गीतों की छाया और लेकर और पूरा मैंने लोक जीवन से उधार लिया। देखिएगा तो वो फिर उत्तर देती है कि मोटी मोटी आँख्या में नानो नानो कजरो, बड़ी बड़ी आँखों में छोटा छोटा काजल, मोटी मोटी आँख्या में नानो नानो कजरो, वाला वाला मुखड़ा पे लालो लालो चमको, सुंदर मुखड़े पर चमकता चेहरा, चे 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 आब, तो वाला वाला मुखड़ा पे लालो लालो चमको, मोतीड़ा वहाँ बोली आई वो न भोजाई जी, मोतीड़ा वहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। फिर उत्तर देती हो कि सुपना में सोई थी, सुपना में सोई थी, सोनो थो आंगणो, आधी आधी रातां थी, पूरो थो चांदणो, सुध बुध वहाँ बोली आई वो भोजाई जी, सुध बुध वहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। फिर वो कहती है कि हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में मान्यता में विवाह जो है एक संस्कार है, मैरिज इज़ ए सैक्रामेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, जबकि पाश्चात्य जीवन में विवाह एक अनुबंध। उस बात को कहती है अपनी भोली सी आवाज़ में, बोली में कि पूरब लो जादू तो मारा नेणा में,
पूरब लो जादू तो मारा नेणा में, मारो जो बन थोनी मारा केणा में। हिवड़ो वहाँ भूली आई वो भौजाई जी, हिवड़ो वहाँ भूली आई वो, झुमको कहाँ भूली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ भूली आई वो। आखिर में कहती है कि आयो बणजारो मारा कने राते, आयो बणजारो मारा कने राते, आयो बणजारो मारा कने राते, जीवड़ो भी लई गयो अपने ऊ साथे। झुमको वहाँ बोली आई वो भौजाई जी, झुमको वहाँ बोली आई वो, झुमको कहाँ बोली आई वो ननंदली, झुमको कहाँ बोली आई वो। अब बात चाहे हास परिहास की हो अथवा फिर जीवन के आदर्शों की, एक बात हमें नरहरि पटेल की रचनाओं में यह ज़रूर देखने में आई है कि उन्होंने सदैव जीवन मूल्यों का सम्मान अपनी रचनाओं में बनाए रखा है। कभी भी लोकरंजकता के दबाव में आकर आपने अपने जीवन के किसी भी आदर्श के साथ समझौता नहीं किया है, और यही बात वह है जो उन्हें जनजीवन के साथ जोड़े रखती है और समाज तथा राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध भी बनाती है। फिर चाहे उनकी नज़र ठगी की ठगीरी हो या गुलमोरी धरती में झुमकों की प्रतिध्वनि हो, पर जो भी ध्वनि निकलेगी वह यही कहेगी